हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं प्रेम और वियोग के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। पंत जी की दो लाइनें हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हाँ, वियोगी रहा होगा पहला कवि और निश्चित तौर पर आह से ही उपजा होगा गान, मतलब प्रेम किया था उसने। वियोग के पूर्व और वियोग के पश्चात क्या महसूस किया होगा उसने, यह तो सुनने सुनाने की बात न होकर महसूस करने वाली बात है। पंत जी की इन पंक्तियों का मर्म वही समझ सकता है जो वियोगी है। पहले प्रेम, फिर वियोग। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? लोग कहते हैं किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? दिया, मैंने भी दिया। यह गाना आज भी अच्छा लगता है। पूरी जनता एक साथ जवाब देती है कि उन सब ने प्यार किया, सब ने दिल दिया। यह वास्तविकता है। यह दुनिया में, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने प्रेम न किया हो। जरूरी यह तो नहीं कि प्रेम सिर्फ एक लड़के और लड़की के बीच की भावना है। प्रेम तो प्रेम है, माता पिता से, भाई बहनों से, यार दोस्तों से, अपने पालतू पशु से, किसी भी प्राणी या वस्तु से प्रेम हो सकता है। हालांकि यहाँ ऋषि कपूर साहब लड़के लड़की के बीच के प्यार के बारे में पूछ रहे हैं। बेहतरीन भावना है प्रेम, चंद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। आप इसे जान सकते हैं केवल तभी जब आपको कभी हुआ हो। क्या आपको हुआ है अब तक? और हुआ है तो क्या आपने कविता लिखी है, या कभी कुछ तुकबंदी ही करने की कोशिश की है, या कभी कोई शायरी अपनी प्रेयसी के लिए कही है? अगर नहीं तो क्या खाक प्रेम किया? इन सब के बिना प्रेम अधूरा है। प्रेम किसी समय बिंदु पर रुका हुआ नहीं होता। यह तो एक दौर का हिस्सा होता है, और यह दौर तो आकर्षण, उत्तेजना, वासना, आदत के अलग अलग चरणों में विभाजित है। और प्रेम इन सभी चरणों में बसा हुआ है, पानी में घुले शक्कर की तरह। किशोरावस्था में प्रेम की शुरुआत होती है किसी दूसरे के प्रति आकर्षण से, और आकर्षण जितना गहरा हो, इस दौर की आयु उतनी ही लंबी होती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उत्तेजना और वासना दिलो दिमाग में अपने पैर पसारने लगते हैं। मानसिक और शारीरिक बदलाव जीवन को काफी प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को जानना और समझना प्रेम को बढ़ाता है। कोई भी यह नहीं बता सकता कि हाँ, इस दिन इतने बजे से मैंने तुम्हें प्यार करना शुरू किया। यह तो बस हो जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई खुद को पता नहीं चलता। किसी काम को बार बार करते रहो तो उसकी आदत हो जाती है। प्रेम भी वैसा ही है। आप किसी से प्रेम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे झगड़ते हैं, उन्हें मनाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब आप धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बातें करने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, और कई दफ़ा तो मिलने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस यह तो मन का मन से मिलने का ही असर होता है कि दूरी चाहे मीलों की हो, आपको उनकी भावनाओं का पता चल जाता है। यह बात किसी परी कथा या फिल्मी जैसी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। वे कहते हैं कि कैसे आप दूर बैठे किसी के मन की बात जान सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोसों दूर माँ को पता चल जाता है कि उसके बच्चे को कुछ तो हुआ है। मन घबराने लगता है। जैसे अक्सर आपके पक्के मित्र ठीक वही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो आप कहना चाह रहे थे, फिर आप कहते हैं कि तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दो लोगों की मानसिक तरंगें मिलने लगती हैं। धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाती है। एक उम्र के बाद उत्तेजना और वासना गुम हो जाती है। यही प्रकृति है। बस रह जाती है तो आदत। और रही बात प्रेम की, वो तो खुली हुई है इस दौर के हर चरणों में, शक्कर की तरह। इसीलिए तो कहता हूं, आदि आकर्षण है और अंत है आदत। वियोग खुशनसीब होते हैं जिनका इनसे सामना नहीं होता। मैं स्थायी वियोग की बात कर रहा हूं।
हाँ वही, जब कहानी अधूरी रह जाती है, नायक नायिका एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। परिस्थितियां हर किसी की अलग अलग होती हैं, पर हर वियोग की कहानी में एक बात समान होती है, और वो है अनंत पीड़ा। आप मन ही मन एक दूसरे के हो चुके होते हैं, अनिश्चित भविष्य जानकर भी ताश के पत्तों की का महल सजाए हुए होते हैं। एक हवा का झोंका आता है और महल धराशायी हो जाता है। आप पर कटी चिड़िया के समान परिस्थितियों द्वारा जमीन पर पटक दिए जाते हैं, सपनों की दुनिया से वापस वास्तविकता में लौट आते हैं, पर समय निकल चुका होता है, सब कुछ चला जाता है और रह जाती है तो बस अनंत पीड़ा। जख्मों को सहलाते हुए फिजूल के प्रश्न और उनके व्यर्थ जवाबों के जाल में उलझे हुए बस समय काटते हैं। समय के अलावा कोई मर्ज नहीं इस पीड़ा का, क्योंकि अब फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते। जो होना था वो हो गया होता है, और फिर क्या, यही वो समय होता है जब निकल कर आंखों से चुपचाप बहती है कविता अनजान।